कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको अल्लाह ने एजाज़ दिया, मकाम दिया कि जिस चारपाई पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया गया आखिरी वक्त में, उसी चारपाई पर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का आखिरी वक्त आता है उसी चारपाई पर लिटाया जाता है। ये सिद्दीक़ वो है जो चादर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई आखिरी वक्त में, वही चादर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर डाली गई। और ये वो सिद्दीक़ अकबर हैं जिन्होंने अर्ज की, ऐ अली, जिन हाथों से तूने इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था, मैं सिद्दीक़ की ख्वाहिश है उन्हीं हाथों से मैं सिद्दीक़ को भी गुस्ल दे, तूने देना है। और ये वो सिद्दीक़ है जिन हाथों ने आका करीम को गुस्ल दिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उसी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गुस्ल दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की उम्र मुबारक भी 63 साल। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े मुबारक में आपको मदफन किया गया, उसी रोज़े मुबारक के सामने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वसीयत की कि ऐ अली, मेरी वसीयत है जब मुझे गुस्ल दे लेना, कफन दे देना, खुशबू लगा लेना और मेरा जनाजा उठाकर रोज़े रसूल के सामने रख देना और आकर कहना फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पर रख कर अर्ज़ करना कि या रसूल अल्लाह, आपका यार गार अब आपके साथ मेज़ार में भी आने के लिए तैयार है, इजाज़त मरहमत फरमाइए। अगर रोज़े रसूल का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए तो मुझे उसमें दफन कर देना, अगर दरवाज़ा रोज़ा रसूल का ना खुले मुसलमानों वाले कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिगर सहाबा रोज़े रसूल के सामने ले गए, दरवाज़ा अंदर से बंद है और यही अबारत वहाँ पर आकर पड़ी तो आका करीम ने फरमाया उदखुलुल हबीबा इलल हबीबी फ़इन्नल हबीबा इलल हबीबी मुश्ताकुन, हबीब को हबीब के साथ मिला दो, हबीब अपने हबीब के दीदार के लिए मुश्ताक है। और दरवाज़ा खुल गया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रहती ज़िंदगी में आका करीम के साथ यार गार भी थे और आज भी है वो साहिब मेज़ार भी हैं।